हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बीपीएससी टीचर 3.0 सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा और आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 टू 5, क्लास 6 टू 8, 9, 10, 11, 12, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है, जो काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अगर आप जीके और जीएस का नोटबुक लेना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको 51 में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सारे आपके नोट्स, सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसरो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बीज अनुसंधान से, कृषि अनुसंधान से, अंतरिक्ष अनुसंधान या ऑप्शन डी समुद्री अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसरो आपके अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। क्या आप बता सकते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इस सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1969 में आपका इसरो का स्थापना हुआ था। वर्तमान में आपके एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलोर में देखने को मिलता है। इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 जून, 15 फरवरी, 8 अगस्त या ऑप्शन डी है 5 जुलाई। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 8 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल इन्फिनिटी डे मनाते हैं 8 अगस्त को। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में किस कवि ने कविताओं को किताब मधुशाला लिखी थी? काफ़ी फेमस आपकी किताब है मधुशाला, आपने नाम सुना होगा। तो आप बता सकते हैं इसका राइटर किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है हरिवास राय बच्चन, रविंद्रनाथ ठाकुर, मक्खनलाल चतुर्वेदी या ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। मधुशाला आपकी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई पुस्तक कविताएं आपकी मधुशाला, और इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर का कौन सा है? तो गीतांजलि सबसे आपकी रचनाएं उनकी मानी जाती है, और मक्खनलाल चतुर्वेदी कृष्ण अर्जुन युद्ध, और आपके मुंशी प्रेमचंद आपने नाम सुना होगा, जो बहुत सारे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उनको दान, नमक का दरोगा, गबन उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे फैक्ट आपको याद होंगे। सिर्फ आपको आंसर याद नहीं करना, बल्कि उससे जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छे से हो पाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि बिहार का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखिएगा, बिहार में ऐसे बहुत सारे आपके लोक नृत्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विदेशिया और कजरी सबसे ज़्यादा फेमस है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा फेमस है? तो उत्तर प्रदेश का कथक, नटंकी और रामलीला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और राजस्थान में आपका घूमर काफ़ी फेमस है। उम्मीद करता हूँ आपके चारों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं की संकलन माना जाता है? पहला ऑप्शन है दादू दयाल, गुरु नानक, कबीर या ऑप्शन डी है रामानुज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिर के जंगल में डैश स्थित है? आपको बताना है कि गिर फॉरेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी है कर्नाटका।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गिर का जंगल भारत के गुजरात राज्य में फैला हुआ है, जिसके 1975 में आपके राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था और इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी 7 है और इस सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। इक्लोजिस शब्द की रचना किसने करी थी? पहला ऑप्शन है हैकेल, ऑप्शन बी है एवलिन, ऑप्शन सी है ब्रिस या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सबसे पहले आपके ऑनेस्ट हैकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। 1866 याद रखिएगा। और इकोलॉजी शब्द आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से। पहला आपका मतलब होता है घर और दूसरा अध्ययन। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। आपको बताना है कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हृदय, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क, गुर्दा या ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपको दिमाग का नाम पे जानते हैं, मतलब कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा कोई दिमाग का काम करता है तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि हर कंट्रोल को याद रखता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है डाई न्यूक्लिक एसिड, डेक्सी न्यूक्लिक एसिड या ऑप्शन सी है ट्राइक्लोनिक एसिड या ऑप्शन डी डिऑक्सिराइल न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जीव का वर्गीकरण अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्पेटोलॉजी, वाइल्डोलॉजी, टैक्सोनॉमी या ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। आपको बताना है कि जीव के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। आपने टैक्सोनॉमी क्लास 11 में पढ़ा होगा तो अच्छे से पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सेपेटोलॉजी किसे कहते हैं? सांपों का अध्ययन आपका सेपेटोलॉजी कहलाता है। और वाइरोलॉजी किसे कहते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन आपका वाइरोलॉजी कहलाता है। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आपके शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य के विविध अध्ययन को फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में क्या एक अधातु है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका नॉन मेटल है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका एक नॉन मेटल माना जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आवेग किसका तुल्य होता है? मतलब व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन फोर्स, चेंज इन वेलोसिटी या ऑप्शन डी है चेंज इन एक्सेलरेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, जो कि आपका एक वेलोसिटी माना जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पारसिक डैश के मापन की इकाई है। पहला ऑप्शन है घनत्व, आयतन, द्रव्यमान या ऑप्शन डी है लंबाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पारसिक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसक लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है और याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष आपका इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ये सवाल आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कर है, जो कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो सिर्फ आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा सकता है।
पहला ऑप्शन है संपत्ति कर, मनोरंजन कर, आय कर या ऑप्शन डी है उपहार कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, जो कि जो आप मूवी देखने जाते हो, उसमें आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्टेट ही डिसाइड कर सकता है कि उस पे कितना टैक्स लगेगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपका सिनेमा घर हुआ, स्टेडियम हुआ, कोई त्योहार हो गया, ये सब इस पे आपके राज्य सरकार का देख-रेख में होता है, ना कि इस पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। सिर्फ़ इस पे आपका राज्य सरकार का अधिकार होता है। उसी पे डिसाइड राज्य सरकार ही डिसाइड कर सकती है इस पे कितना टैक्स लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? काफ़ी आसान सा सवाल है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, कुल आय या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोग आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, सबका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा 1 वर्ष की अवधि में अर्जित कुल आय। अर्थात आपने देखा होगा फ़ॉर्मूला इसका क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय इक्वल टू उपभोग प्लस निवोश निवेश होता है, ठीक है? इसे याद रखना कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू उपभोग प्लस निवेश होता है। ठीक है, जो कि आपके देश के सभी निवासियों की आय निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो डेली आपके एग्ज़ाम से पहले डेली आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराया जाए, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल करके दिया जा रहा है। वो भी न्यू क्वेश्चन आपके जस्ट करंट में पूछा गया पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है? तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर जॉइन हो सकते हो और वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन-सा गेहूँ सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब आपको बताना है कि कौन-सा देश है जो गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस या ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चीन सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला देश है। क्या आप बता सकते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन-सा देश आता है? तो याद रखिएगा सेकंड नंबर पे अपना भारत है और तीसरे स्थान पे आपका रूस है। तो याद रखिएगा फर्स्ट पे आपका चाइना है, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे आपका रूस है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ये सवाल आपके यूपी पेट में करंट में सवाल पूछा गया था, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जावा खाई। क्वेश्चन नंबर 18, घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्र को कहते हैं, जो काफ़ी हद तक घास और छोटी झाड़ियों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर विशेषकर आपके जिम्बाब्वे, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका सबसे ज़्यादा आपके इसी एरिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? ये सवाल आपके पेपर में 2 बार पूछ चुका है, इसे याद रखना कि कौन सा ऐसा देश है जो आपके मकर रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मकर रेखा आपके निम्न देशों से गुजरती है, जैसे कि इसे नोट डाउन कर लेना, ये सवाल आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया ये सारे आपके कुछ प्रमुख देश हैं, जहाँ से आपका मकर रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल मैंने पहले के प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो वीडियो आप इसका आंसर ज़रूर बता पाओगे।
और अभी तक हमने टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने 10 को 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 10 को 10 प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो कोई भी मिस मत करना, सारे वीडियो ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे वीडियो को ज़रूर देख कर जाना। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? तो एस्ट्रोलॉजी आपके ज्योतिषी का अध्ययन जो अपना किस्मत दिखाते हो, उसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। और सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और लिम्नोलॉजी, तो जल के भीतर जीवों के संरचनात्मक और कार्यात्मक अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। चारों फैक्ट मैंने आपको बता दिया, इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 2, 6, 4 या ऑप्शन डी है 5। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्राचीन भारत में आपको 4 भागों में विभाजित किया गया था। कौन-कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इसे याद रखना 4 वेद होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डैश के हाथों हार मिली थी और किससे पराजित हुए थे, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, हारून अल रशीद, अबू बकर या ऑप्शन डी है उमर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गौर मोहम्मद गजनी एक अधीन छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में सामुद्दीन मोहम्मद गौरी गौरी का शासक बना और भारत में सबसे पहली बार 1175 में आक्रमण किया था, इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23, फ्रांसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश अपने ठिकाने बनाए थे। आपको बताना है कि जो फ्रांस के व्यापारी थे, उस उन्होंने 1673 में भारत के किस हिस्से पे अपना ठिकाना बनाया था? गोवा, पंडिचेरी, मुंबई या ऑप्शन डी है कोलकाता। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बता दें कि अगर आप लैंग्वेज पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो लैंग्वेज पेपर का डेली आपको 5 पीएम डेली डेली शाम को 5 बजे आपका लैंग्वेज पेपर, जो आपके पेपर में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश से, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है 5 बजे डेली शाम को लैंग्वेज पेपर की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को शामिल करके आपको कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, तो उस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पंडिचेरी। 1673 ईस्वी में फ्रांस कंपनी के निदेशक फ्रांकोइस मार्टिन और वेलेंग ने इसको पंडिचेरी पे अपना पहला कारखाना यहीं पे खोला था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, 1 to 5 में ये सवाल पूछा गया था। पहला ऑप्शन है एक आंदोलन, तेभागा आंदोलन, किसान सभा या ऑप्शन डी है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ था? तो 1928 में ये विद्रोह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है और आपका बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा ही जाता है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? पहला ऑप्शन है 1919, 1925, 1928 या 1932। तो आपको याद होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के कार्य को समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और पहुंचा कब था? तो इंडिया आपके 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आपका भारत पहुंचा था। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 1928। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे?
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करंट में आपके यूपी पेट में सवाल पूछा गया था और आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है सितारमैया, बी आर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद या ऑप्शन डी है लियाकत अली खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। बी आर अम्बेडकर को प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था आपके स्वतंत्र भारत के। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब्दुल मौलाना आज़ाद कौन थे? तो आपके अब्दुल कलाम आज़ाद आपके अब्दुल मौलाना आज़ाद आपके शिक्षा मंत्री थे। और आपके राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो आपके पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और लियाकत अली खान कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लियाकत अली खान आपके इंडिया में कौन से मंत्री के पोस्ट पे रह चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 27, हाल ही में हटाया गया आर्टिकल 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है कश्मीर, असम, सिक्किम या ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, मुझे पता है। क्वेश्चन 28 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है 4, 8, 12 या ऑप्शन डी है 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी 250 हो सकती है। और वर्तमान में संख्या कितनी है आपकी राज्यसभा की? तो वर्तमान में राज्यसभा की संख्या आपकी 245 है और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 512, 542, 552 या ऑप्शन डी है 532। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी आसान सा सवाल है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो आप वोट देने जाते भी हो और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भारत में मतदान करने का, वोट देने का सबसे न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31, जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई थी। ये संबंध किससे आपको बताना है? बैंक से, शिक्षा से, खेल से या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जनवरी 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया था। इसे 2023-25 के अवधि के लॉन्च किया गया था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया था? पहला ऑप्शन है नागपुर, पुणे, मुंबई या ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर हस्ताक्षर किए थे? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, यूएसए, ब्रिटेन या ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत ने किस संगठन का महासचिव का प्रभार ग्रहण किया था? पहला ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, एशियाई प्रशांत डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा प्रदेश सरकार अपने प्रथम सरस मेला 2023 की मेजबानी करेगा? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक पहली बार सरस मेले की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, क्लास 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट का आपका नोट्स और प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको ₹50 में आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आपको डेली लैंग्वेज पेपर 5 शाम को डेली 5 बजे आपको लैंग्वेज पेपर की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।